बड़ी खबर, तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कोयंबटूर में नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे, लेकिन नितिन नवीन का स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करने वाले हैं नितिन नवीन। तो आप देखिए कि दक्षिण में अपना किला कैसे मजबूत करना है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है बीजेपी की ओर से। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि एक प्रसिद्ध मंदिर भी पहुंचकर पूजा अर्चना यहां करते हैं नितिन नवीन। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का स्वागत किया है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु के दौरे पर हैं। कोयंबटूर में नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। दिखाता है कि एनडीए की सरकार स्पष्ट मानती है कि हम विकास में कोई बेईमानी नहीं कर सकते। जहां से हमें वहां भी हम नई तीव्रता से काम करते हैं, और जहां हमारे भारत के लोग किसी भी कोने में रहते हैं, माना एक बराबर होता है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इस दिशा के ओर संकेत करते हैं। संगठनात्मक चर्चा, संगठन को कैसे मजबूत करना है, बूथ स्तर पर कैसे अपने आप को यहां लोगों तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो नितिन नवीन फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले बंगाल का भी दौरा उनकी ओर से किया गया और बेहद महत्वपूर्ण बंगाल का दौरा भी माना गया। और दूसरी ओर अब तमिलनाडु के दौरे पर है बीजेपी। நாம் மற்றவர்களுக்கு வேலையை கொடுக்கக்கூடிய நபராக இந்தியா முன்னேற வேண்டும் என்று பல்வேறு கட்டத்திலே அவர்கள் நம்மை முன்னேறி இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார்கள். பொருளாதாரத்தில் புரட்சி, குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கான முன்னேற்றம், குறிப்பாக நம்முடைய உள்நாட்டினுடைய கட்டமைப்புக்காக பல்வேறு கட்டத்திலே அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், புள்ளி விவரத்தோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், 2004 முதல் 2013 வரை இருக்கக்கூடிய யூபிஏ அரசாங்கம் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு 1 லட்சம் கோடி மட்டும்தான் கொடுத்திருந்தார்கள். அதே 2014 இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழகத்திற்கு 6.5 கோடி ரூபாய் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு நம்முடைய நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதுபோல தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எப்பொழுதுமே நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால், மக்களுக்கான ஒரு கூட்டணியாக நிச்சயமாக அமையப்பெறும். குறிப்பாக நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாட்டிலே எந்த மூலையிலே இருந்தாலும் கூட அது மக்கள் நலனுக்காக மட்டுமே அது செயல்படும். जहां मोदी सरकार ने कोबरा के एमएसपी को बढ़ाकर 140% किया, ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किस प्रकार तमिलनाडु के लोगों के प्रति उनकी भावना है। यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ के अन्य श्रमिकों के प्रति उनकी जो भावना है वह बहुत ही स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि हम तमिलनाडु के विकास में हर आयाम को जुड़ेंगे। और इस आंकड़ों को मैं कुछ और भी तरीके से आपके सामने रखता हूँ। आज अगर हम मुद्रा लोन की बात करते हैं तो देश में अगर 52 करोड़ मुद्रा लोन मिले, जिसमें 6 करोड़ अकेले मुद्रा लोन के बेनिफिशियरी तमिलनाडु के रहे। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत में जहां पूरे देश में 36 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला, वहीं केवल तमिलनाडु में 1 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। हम अगर गरीबों के आवास की बात करते हैं तो देश में अगर 12 करोड़ गरीबों के आवास का निर्माण का काम पूरा हुआ, तो केवल तमिलनाडु में करीब 90 लाख गरीबों के आवास बनाए गए। ये आंकड़े हर तरह से इस बात को इंडिकेट करते हैं कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से तमिलनाडु की जनता के विकास के लिए तत्पर है, संकल्पित है।